बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर जो मैं आपको ये आग नज़र आ रही है, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हम बारबेक्यू कर रहे हैं। अच्छा, ये ना एक अलग ही सीन है बारबेक्यू का कि अंगीठी नहीं थी, तो हम लोगों ने क्या किया कि ईंटें रख कर ना और उसी को अंगीठी बना लिया। अच्छा, मेरी छत पर ना एक झूला है, ठीक है। झूले की जगह बनी हुई है जो कि थोड़ा सा ऊंची बनी हुई है ना, तो हमने उसके ऊपर ईंटें रख कर ना वहाँ पर इस तरह से अंगीठी बना ली और बारबेक्यू किया। मतलब हम पाकिस्तानी वैसे ही जुगाड़ में बहुत तेज़ होते हैं, तो अंगीठी थी लेकिन वो नेबर्स में गई और फिर इधर उधर हो गई। मतलब उन लोगों ने कहा कि वापस कर दी थी और फिर वो गायब हो गई। तो खैर ये सीन था और बारबेक्यू भी करना ज़रूरी था। तो कज़न्स आए हुए हों तो फिर बारबेक्यू ना हो ये तो हो नहीं सकता। हालांकि बहुत गर्मी थी लेकिन बस फिर भी मज़ा आ रहा था, तो हमने कहा बस ठीक है ऐसे ही। और काफ़ी टेस्टी भी बन गया था। अब ये है नेक्स्ट डे और रात का बचा हुआ नान था, तो मैंने सोचा कि मैं इसी के साथ नाश्ता कर लेती हूँ। और साथ साथ मैं सोच रही थी कि आज मुझे क्या क्या काम करने हैं, लेकिन अचानक ही हम लोगों का प्लान बन गया इस्लामाबाद जाने का। और एकदम ही प्लान बना था, कोई पहले से प्लान नहीं किया हुआ था। तो बस उसी की फिर मुझे अब पैकिंग वगैरह करनी है और थोड़े बहुत काम करने हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, वैसे मुझे नान इस तरह से फ्राई करके खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं इसमें, तो ये कम ही मौका मिलता है। और मौसम का वही हाल है कि काफ़ी गर्मी है और मुझे लगता है कि मौसम जाते जाते जिस तरह से बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना, इस तरह से गर्मियाँ जब जाती हैं ना तब भी एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो आजकल वही सीज़न चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला। और इसके बाद मौसम इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ठंडा हो जाए और रातें तो ठंडी होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर दोपहर का टाइम है और खाने की तैयारी हो रही है। सबसे मुश्किल काम ना मुझे पैकिंग करना लगता है। मतलब पैकिंग करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन फिर भी ज़्यादा बर्डन होता है मेरे ऊपर कि क्या क्या लेके जाऊँ। और मैं जितनी भी कम चीज़ें करूँ ना, फिर भी मुझे ये होता है कि मैं ये भी रख लूँ, ये भी रख लूँ। मतलब इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है बाहर जाकर, मतलब कुछ किसी से मांगना ना पड़े, तो काफ़ी सामान हो जाता है और उसी से सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन लड़की और कहीं जा रही हो तो ये तो हो नहीं सकता ना कि सामान कम हो, तो ऐसा भाई वगैरह इरिटेट होते हैं। पर खैर इग्नोर करो उनकी डांट को फ़िलहाल। यहाँ पर है शाम का टाइम और मैं बाबा के लिए फ़्रूट्स काट रही हूँ क्योंकि वो दोपहर का खाना नहीं खाते, तो मैंने सोचा कि उनको फ्रूट्स दे देती हूँ। साथ साथ मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं कि मैं शॉपिंग पर चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें थी जो ख़रीदनी थी। लेकिन इस वक्त टाइम भी 8 बजे तक तो लॉकडाउन की वजह से वैसे ही सब कुछ बंद हो जाता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वरना मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेनी थी और अब मैं नहीं जा सकती। और सुबह हम लोगों को वैसे भी निकलना है जल्दी, तो बस रह जाएंगी। वो तो वहीं जाकर शॉपिंग करूँगी और साथ साथ आपके साथ भी शेयर करूँगी कि कहाँ जा रही हूँ। और अब बस मुझे पैकिंग करनी है क्योंकि सुबह निकलना है। अच्छा, यहाँ पर आपके साथ एक बात शेयर करूँगी कि कभी भी किसी की इंसान की ज़िंदगी को देख कर हसरत ना किया करेंगे, काश इस जैसी ज़िंदगी हमारी होती जैसे हम अक्सर इंस्टाग्राम वगैरह पर देखते हैं। क्योंकि हमें उस वक्त उनकी सिर्फ परफेक्ट साइड नज़र आ रही होती है। तो जो है जितना है उसमें अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि उससे बहुत सुकून मिलता है और वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर मैंने पैकिंग कर ली थी, मतलब बैग चेक पैक कर लिया था अपना, और बस इसके बाद मैं सो गई थी। और सुबह अम्मी ने कबाब बनाए थे कि रास्ते में ये खाते हुए जाना, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा होता है कि बाहर का कुछ नहीं खाना, ठीक है ना, घर से बना कर लेके जाओ। और यहाँ पर हम निकल चुके हैं और सफ़र स्टार्ट हो गया है। अच्छा, सफ़र के लिए ज़रूरी ये है कि सबसे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों में उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सफ़र करने का शौक़ हो, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा है। और इस्लामाबाद का रास्ता तकरीबन लाहौर से 4 घंटे का है, 3 से 4 घंटे का। तो अच्छा मतलब टाइम है कि 3 से 4 घंटे भी मज़ा आता है। और मोटरवे का सफ़र तो वैसे ही बहुत इजी और मज़े का लगता है मुझे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ों में ये है कि सबसे पहले आपके कपड़े बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए, शूज़ कंफर्टेबल होने चाहिए। यहाँ पर जो मेरे साथ मेरी बहन है वो मुझे तंग कर रही थी, वीडियो नहीं बनाने दे रही थी। और तो मैं आपको बता रही थी कि आपके कपड़े कंफर्टेबल हों, आपके शूज़ कंफर्टेबल हों, वरना आप बहुत तंग होते हो। और निकलने से पहले आपने कुछ हैवी नहीं खाना, आपने कुछ पीना नहीं है, वरना आप सफ़र में बहुत तंग होते हो। और इस्लामाबाद का सफ़र तो मेरा वैसे भी फेवरेट है, क्योंकि बीच में पहाड़ आते हैं और बहुत प्यारे प्यारे व्यूज़ होते हैं, तो मैं तो फुल एंजॉय करते हुए जाती हूँ। और रास्ते में रुक कर हमने खाए थे वही नान कबाब जो हम घर से लेकर गए थे,
और रायता भी था। और हमने इसको जहाँ पर हम रुके थे वहाँ पर हमने इसको गर्म करवा लिया था और फिर बहुत सुकून से खाया था और बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। तो अच्छा, सफ़र पर जाने से पहले ना, मतलब सफ़र पर जाने से पहले नहीं, कहीं भी जाते हुए जब आप किसी के घर जाते हैं रहने के लिए स्पेशली, तो आपको मेंटली तैयार होना चाहिए कि जहाँ पर आप जा रहे हैं ना वहाँ पर आपको बिल्कुल घर जैसा कंफर्ट नहीं मिलेगा। तो अपने नखरे और ये सब चीज़ें अपने घर पर छोड़ कर जानी होती हैं और आपको वहाँ जाकर बहुत सी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करनी होती हैं। लाइक आपको बहुत सी चीज़ें अच्छी लगेंगी, बहुत सी चीज़ें बुरी लगेंगी, और जो चीज़ें आपको बुरी लगेंगी उस वक्त होगा आपका पेशेंस टेस्ट, ठीक है ना। तो बेशक आप बहुत ज़्यादा मज़े करने जा रहे हो, लेकिन वहाँ पर आपको थोड़ी सी मुश्किलें भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो अपने आप को मेंटली वैसे तैयार करके जाना चाहिए। और बहुत फिलॉसफी हो गई है, अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को एंड करती हूँ इस प्यारी सी बात के साथ कि कोशिश कीजिएगा कभी किसी का दिल ना दुखाएं। अल्लाह हाफ़िज़।